एक कविता तो लगभग हम सबने पढ़ा है, जो सोहनलाल द्विवेदी जी की थी। प्रकृति की सीख। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत, पहाड़, कैसा होता है पहाड़। पर्वत जो अचल अडिग ऊंची ऊंची शिखाएं होती हैं, है ना। हम पहाड़ की तरह ऊंचा कैसे बन सकते हैं। इसके लिए हमें अपने इरादों से मजबूत होना पड़ेगा। हमें भी अटल अचल अडिग रहना पड़ेगा। जो ठान लिया वो ठान लिया अपने लक्ष्य को पाने के लिए। अगर हम सच्चाई के राह पर हैं तो चाहे कुछ भी हो, हमें गलत रास्ता और झूठ का रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए। हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम अपना और अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा कर दें। ऐसे हम पहाड़ की तरह ऊंचा बन सकते हैं और ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर, सागर कैसा होता है, कितना गहरा होता है। बहुत गहरा होता है ना, जिसमें सब कुछ समा जाए और दिखाई भी न दे। हमें भी अपने मन में गहराई रखना चाहिए। अपने मन को इतना छोटा नहीं बनाना चाहिए कि छोटी छोटी बातें हमें हर्ट कर दे। बात बात में हमारा मन दुखी हो जाए और हम बात बात पर किसी के दुश्मन बन बैठे। हमें अपने मन में इतनी गहराई रखनी चाहिए कि कोई बात हमें जल्दी आहत न कर पाए, तकलीफ न दे पाए। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तरल तरंग, जिसको हम लहरें, वेव, इन सभी नामों से जानते हैं, जो कभी ऊपर तो कभी नीचे होती दिखती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि जिंदगी में ये उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन हमें कभी भी थक हार कर बैठ नहीं जाना चाहिए अपने विपरीत परिस्थितियों से, बल्कि अपने मन को मीठी मीठी उमंगों से भरे रखना चाहिए। अपने मन को, अपने आप को हर परिस्थिति में खुश रखना चाहिए। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सिर पर भार। पृथ्वी, हमारी धरती, जिसे हम धरा, भूमि, कई नामों से जानते हैं और हम भारतवासी तो इन्हें माँ मानते हैं। धरती माँ जो सबका बोझ लिए हुए हैं और हमें यह सिखाती भी है कि कितना भी सिर पर बोझ हो, कितना भी हम किसी बोझ या भार से दबे हुए हैं, हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। धीरज रखिए, वो दिन भी आएगा, आपके चेहरे पर भी मुस्कान छाएगा। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ, जिसे पिता का दर्जा दिया जाता है। कहते हैं ना, धरती हमारी माता, आकाश पिता है। तो पिता जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, जिसके रहने से पूरा परिवार सुरक्षित महसूस करता है, हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहना चाहिए और दूसरों का सहारा भी बनना चाहिए। पूरे समाज को, पूरे देश को अपने परिवार की तरह ही समझना चाहिए। ऐसे हम पूरे संसार में छा सकते हैं, अपना नाम कर सकते हैं। हमारी प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर हम ध्यान दें तो हमें अपनी प्रकृति से ही बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने हमें यही सिखाया है कि प्रकृति से सीखो,